बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे। आज हम लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे जो कि है सोशलाइजेशन एंड लाइफ कोर्स। लाइफ कोर्स होता है ज़िंदगी का दौरानिया, जो बचपन से लेके मरने तक जो इंसान ज़िंदगी गुजारता है उसको लाइफ कोर्स बोलते हैं। जैसे आपका बुक्स का कोर्स होता है पहले चैप्टर से लेके एंड तक, ठीक, तो इस तरह हमारी लाइफ का कोर्स होता है। लाइफ कोर्स रेफर्स टू दीज फेजेस विच स्पैन फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। कंसेप्शन होता है वो कंसीव करती है जब मदर बेबी को, तब से लेके मरते दम तक। द लाइफ कोर्स हैज़ टू इम्प्लीकेशन फॉर सोशियोलॉजी। फर्स्ट जी ये कहें कि लाइफ कोर्स अगर आपको कोई उम्र बताते हैं तो आप उससे जो है ना अखज़ कर सकते हैं ये बंदा किस लेवल पे होगा। अभी फर्स्ट करें, एक बंदा कहता है कि मेरी उम्र 30 साल है, तो आपके दिमाग में ख्याल आ जाएगा ये एक मैरिड बंदा है, इसके बच्चे हैं और जो एक किसका घर होगा, ये सारा सीन है नॉर्मली जो समझा जाता है, ठीक है। अगर वो कहता है कि मेरी उम्र 18 से 20 साल है तो फिर आपकी कुछ और तरह की उसके बारे में सोच बन जाएगी कि ये जो है अभी ग्रेजुएट हुआ है या कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, ठीक, कि अभी इसको जॉब वगैरह नहीं मिली। मतलब इंसान एज को देख के उसके बारे में कुछ राय कायम कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी सबसे पहले हमारे पास आता है चाइल्डहुड, जिसको बचपन बोलते हैं। इसका दौरानिया है बर्थ से लेके 12 साल तक। आपसे पूछा जा सकता है कि 12 साल तक का दौरानिया क्या कहलाता है, तो ये है चाइल्डहुड। यूरोपियन पेंटिंग्स फ्रॉम रफली AD 1000 to 1800 चिल्ड्रन वर ऑलवेज ड्रेस्ड इन अडल्ट क्लॉथ अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन फिलिप राइस। ये जो है ना ये एक MCQ बन सकता है कि यूरोप में लड़कों को या लड़कियों को, छोटे बच्चों को भी बड़ों वाले कपड़े पहनाए जाते थे। उससे कि मतलब उनके अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं है, वो सारे जो है ना बचपन से ही एक नॉर्मल जो मेहनत मजदूरी वाले काम है वो करना स्टार्ट कर देते थे और फैमिली का एक बाजू बन जाते थे। एरिस ड्राइव्ड अ कंक्लूजन फ्रॉम दैट provoked a discussion among historians. He claimed childhood was not seen as a significant phase of life during this age in Europe. मतलब 1000 से लेकर 1800 सन तक जो दौरानिया है वहाँ पे बच्चों को भी बड़े ही ट्रीट किया जाता था। ओके, तो मतलब उनका और बड़ों का इतना कोई फ़र्क नहीं होता था। यंगस्टर जो है वो कहता है कि 7 साल की उम्र में एक काम सीखना शुरू कर देता था, जैसे वो पत्थर काटने वाला या कोई सुनार के पास काम सीखना शुरू कर देते थे ताकि वो कुछ टाइम के बाद अपने फैमिली के लिए कुछ अर्निंग कर सकें, ठीक है। इस तरह लड़कियां जो है अपने कुछ घर के काम सीखना शुरू कर देती थी, जैसे वो उनको सिखाए जाते थे। आजकल के दौर में इट इज़ स्टिल टिपिकल इन द लीस्ट इंडस्ट्रियल नेशंस। आजकल के दौर में ऐसे ही होता है, वो कंट्रीज़ जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई तो बच्चे जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई अपने बाप के साथ जानवर चराने चला जाता है, कोई अपनी माँ के साथ घर के काम और इस तरह के कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं। तो जो ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं वहाँ पे तो बड़ा और तरह का हिसाब है। जो अभी लेस प्रिविलेज्ड हैं उनके साथ और तरह की जो है वो सेटिंग चल रही है बच्चों के साथ। आगे हम देखेंगे अगर एडोलेसेंस की बात करें, एडोलेसेंस जो है वो 13 से 17 साल का दौरानिया होता है, जिसको लड़कपन बोलते हैं। ये जो है ये एडोलेसेंस इज़ नॉट अ नेचुरल एज डिवाइडेड बट रैदर अ सोसाइटल कंस्ट्रक्ट। कुछ ऐसे ज़माने, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे एडोलेसेंस जो है उसको एक और चीज़ समझी जाती है, उसको बड़ी स्पेशल चीज़ समझा जाता है कि एक ऐसी उम्र है जिसमें बच्चा जो है वो बचपने से निकल के जवानी की तरफ जा रहा होता है। उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, वो उसने जवान होना होता है। लड़कियों को और तरह का जो है वो बिहेव करना शुरू कर देना चाहिए होता है, लड़कों को और तरह के उसकी कुछ जो है वो उससे जो उसने फ्यूचर में जो काम करने होते हैं उस तरह उसने अपने आप को शेप करना शुरू कर देना होता है। तो इस तरह जो है इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। द इन्वेंशन ऑफ एडोलेसेंस वॉज मेड पॉसिबल बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक ऐसी एक तरक्की है इंसानियत की ज़िंदगी में कि दुनिया में इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, इंजन आ गया और सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना बहुत आसान हो गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुई हैं। जो इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, पहले जो हल चलते थे बैलों वाले, अभी वो उनकी जगह जो नई एडवांसमेंट हुई और मशीनें आ गई। ये सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही मरहूना मेहनत है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री देयर वाज सो मैनी मटेरियल
surplus is brought about by its teenagers who are no longer required in the labor market। मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी कि फिर लेबर मार्केट में टीन एजर्स के लिए जो है वो इतना काम जो है वो ज़रूरी नहीं समझा जाना लगा। मतलब आवाम के पास पैसा इतना ज़्यादा आ गया, उन्होंने कहा है कि ये जो टीन एजर्स हमारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इनको घर बैठ के कुछ जो है वो अपने बारे में कुछ करना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहिए। एट द सेम टाइम सक्सेस बिकेम मोर डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन। तो क्या हो गया जी, एजुकेशन के लोग पीछे भागना शुरू हो गए और एडोलेसेंस जो है ना उसको ऐसी एज समझा जाने लगा कि जिसमें एक बच्चा अपनी फ्यूचर के बारे में फैसले करता है कि मैंने क्या करना है। एडोलेसेंस इज़ द नेम गिवन टू दिस न्यू स्टेज लाइफ विच हैज़ कम टू बी नोन एज इंटरनल टर्बुलेंस। ये MCQ बन सकते हैं। इंटरनल टर्बुलेंस देखें, ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे के अंदर जो है तूफ़ान बर्पा होता है, उसको जो है ना नहीं पता होता है। अगर एक अच्छी कंपनी सोबत ना मिले, अच्छी गाइडेंस ना मिले, तो ये उम्र बहकने के लिए बहुत अच्छी मौजू होती है। तो इसलिए इस उम्र में वालिदैन को अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखना चाहिए। मार डबट से जो है काम करने के बजाय उनको उनके साथ दोस्ती वाला ताल्लुक़ रखें। ठीक। ट्राइबल कम्युनिटीज़ अंडरटेक इनिशिएशन राइट्स टू कमेमोरेट द ट्रांजिशन ऑफ चाइल्डहुड इनटू एडल्ट्स। देयर सेल्फ आइडेंटिटी इज़ ग्राउंडेड बाय दिस। तो कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं ट्राइबल, वो एक बड़ी रस्म करते हैं कि हमारे बच्चे भी जवान हो गए, तो उनके और तरह के जो है ना वो फिर रस्म रवाज होते हैं, उसमें वो बच्चे को ये बावर करवाते हैं कि आप अभी जवान बन गए, आप एक अडल्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी बन गए। आप यूट्यूब पे इसके मुतालिक वीडियोस देख सकते हैं, बायोग्राफी। वी फ्रीक्वेंटली फॉरगेट दैट मॉडर्न कल्चर नॉट बायोलॉजी इज व्हाट गिव राइज टू द एरा ऑफ इंटरनल अपहीवल दैट वी रेफर टू एज एडोलेसेंस। तो जो हमारा कल्चर है, मॉडर्न कल्चर, इसकी वजह से जो है ना हमारी एक नई समझ लें कि एक ज़िंदगी का दौरानिया मंजर आम पे है जिसको बोलते हैं एडोलेसेंस, उसको बड़ी अहमियत दी जाने लगी है यूरोप में। आगे है ट्रांजिशनल एडल्टहुड। ट्रांजिशनल एडल्टहुड 18 साल के बाद जो उम्र है उसको एडल्ट कंसीडर करना शुरू कर दिया जाता है। मगर ये ट्रांजिशन है, मतलब ये नहीं कि 18 साल का बच्चा जो है वो वैसी सोच रख रहा हो जैसे 29 साल का, 28 साल का। टाइम के साथ साथ बच्चे जो हैं इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, उनकी सोच में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास है Sociologists refer to this era of extended youth as transitional adulthood, also known as adolescence. आगे है जी, millions of young folks delayed taking an adult responsibility by attending college after high school. तो हाई स्कूल के बाद बच्चे जो हैं वो कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं और यकदम से मार्केट में नहीं आ जाते, कुछ पढ़ के जो है वो फिर आना शुरू पसंद करते हैं। Despite being mostly liberated from parental authority, they are not required to provide for themselves. Many people who graduate from college choose to remain at home after they start their career. मतलब वो ये कि कुछ जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, कुछ फिर भी घर बैठे रहते हैं, MA कर भी लेते हैं, फिर भी वो घर के अंदर बैठ के रोटियां तोड़ते हैं। मिडिल ईयर्स कौन कौन से होते हैं जी? मिडिल एज जिसको बोलते हैं जो क्या है 30 से लेकर 65 साल तक ये मिडिल एज होती है इंसान की। और अर्ली मिडिल ईयर्स उसको उन्होंने 30 से लेके 49 30 से लेके 49 ईयर्स तक उन्होंने डिवाइड किया है कि जो अर्ली मिडिल एज जो है कौन सी है जी? 30 से 49, मतलब 19 साल। मोस्ट पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट इन देमसेल्फ एंड देयर लाइफ गोल थ्रू आउट देयर अर्ली मिडिल ईयर्स। मतलब इस उम्र में उनको अच्छे से पता होता है हमने क्या करना है, हमने किधर जाना है, किधर सेटल होना है, कौन से हमारे गोल्स हैं, किस तरह के हम घर में रहना चाहते हैं, वो फिर उस हिसाब से अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैनी अमेरिकन वीमेन हैव अ यूनिक स्ट्रगल इन देयर अर्ली मिडिल ईयर्स बिकॉज दे हैव बीन टॉल्ड स्पेशली बाय द मीडिया दैट दे कैन हैव इट ऑल। तो हर तरह की वो कोशिश करती हैं कि कुछ हम बन जाएं। दे कैन ऑल अराउंड सुपर वीमेन, सुपर वाइफ्स एंड सुपर मदर्स। इस चीज़ के पीछे वो लगी होती हैं कि हम जो है ये वाली चीज़ें अचीव कर लें। एज 50 से लेके 65 साल तक वो कौन सी है जी? जो लेटर मिडिल ईयर है। एज पीपल्स बॉडी चेंज, तो फिर जिस्म जो है वो डलना शुरू हो जाता है, हेल्थ जो है वो थोड़ी उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है और लोगों की मौत होना शुरू हो जाती है। स्पेशली इफ़ दे सी देयर पेरेंट्स गेट ओल्डर इल एंड इवेंचुअली पास अवे। तो लोग जो
सोच डेवलप हो जाती है कि हमने भी मर जाना है, तो फिर वो मज़हब के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो ये MCQ बन सकते हैं। सैंडविच जनरेशन। द सैंडविच जनरेशन रेफर टू दोज इन देयर लेट मिडल ईयर्स बिकॉज ऑफ दिस ट्रबल बर्डन विच इज़ प्रोगेंटली ऑपरेसिव। जो लेटर मिडल ईयर्स होते हैं वो एक ऐसी उम्र होती है जिसको सैंडविच जनरेशन बोला जाता है। ओके, they have higher quality of living and more job security than ever before. They have bigger homes. ओके, ये जो है ना इस तरह कहते हैं कि जो सैंडविच जनरेशन है वो दरमियान वाली जनरेशन है। आगे हमारे पास है ओल्डर ईयर्स, जिसको बोलते हैं 65 साल से ऊपर वाले जो है ज़िंदगी का ज़माना। When most people in agricultural communities passed away young, old age was thought to start would the age of 40. जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं 40 साल के ऊपर जो है उसको फिर ओल्ड एज कंसिडर करना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब बूढ़े तो कोई बच्चे नहीं, फिर यही जो है नहीं को बूढ़े वो कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। द ऑनसेट ऑफ ओल्ड एज इंक्रीजिंगली एक्सटेंडेड एज ईयर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन। देखें जिस तरह एडवांसमेंट आई है मेडिसिन के अंदर, मरता हुआ बंदा भी बचा लिया जाता है, तो लोगों की जो है लाइफ स्पैन वो इंक्रीज़ हो गया है। जहाँ पे लोग 40 पे एवरेज मर जाते थे, अभी उनकी एज जो है वो 60 से ऊपर चली जाती है आराम से। ठीक है, कहते हैं आजकल जो है 60 साल का बंदा उस अपने आप को मिडिल एज समझता है, वो बूढ़ा नहीं समझता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर सेटअप। ओके, एड्स जो है विच मोर देन पीपल नाउ परसीव टू स्टार्ट एट एज 75 वाले आजकल उनको लोग बूढ़ा समझते हैं, 60-65 वाला तो अभी जवान होता है। ठीक है, 2/3 ऑफ मैन एंड 2/5 ऑफ वीमेन बिटवीन द एज ऑफ late 60s and age 75 continue to engage in sexual activity due to improved health. People at this stage of life are not only engaging in more sex. अच्छा खैर, ये नीचे जो है ना सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ कोर्स, जो लाइफ कोर्स है ना इसकी सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। वो कैसे हम स्टडी करते हैं। We most people in agriculture community passed away young. Old people start ये तो वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये सारा वैसे ही है। आखिरी हमारे पास पैराग्राफ है, आर वी प्रिजनर्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि हम क्या कैद हैं सोशलाइजेशन के चक्कर के अंदर। तो मेरे ख्याल में हम कैद ही हैं। बचपन से लेके आपको ना चाहते हुए भी एक सोशलाइजेशन एक प्रोसेस के अंदर डाल दिया जाता है, तो सीखना पड़ता है एक सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करने के लिए। वरना इंसान अगर जिस माहौल में भी, चाहे वो जानवरों के साथ रह रहा है, तो वो फिर जानवरों वाली सोसियत का हामिल हो जाएगा, इवन कि वो इंसान का बच्चा था। You could infer from our explanation of socialization that sociologists view persons as robots. The behavior emerged from the socialization that has taken place. People are completely at the mercy of the thoughts, feeling and action that come from their exposure to socialization agents. मतलब जिस तरह की हमें इनपुट मिलती है वैसे ही हम आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये है हमारा पीपल आर नॉट रोबोट्स विच इज़ वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू प्रोडिक्ट देयर बिहेवियर। इंसानों के बिहेवियर को प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जानवर को आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं 2 दिन के अंदर, मगर एक इंसान को समझने के लिए शायद आपको 2 दहाइयाँ भी कम साबित हों। ठीक है, आगे हम देखें कि ईच ऑफ दीज इनकाउंटर विल इम्पैक्ट ऑन विच वी इन कंक्लूजन डिस्पाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलाइजेशन वी आर स्टिल कैपेबल ऑफ चेंजिंग आवर ओन सेल्फ विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय सोशोलॉजिकल environments, as that self is the key to our behavior coupled with the responsibilities offered by societies. कहने का मकसद ये है कि अगर सोसाइटी आपको अच्छा माहौल प्रोवाइड करे तो आपके अंदर भी एक है चिंगारी कि आप तब्दील हो सकते हैं, अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो कि काबिल रहम है। तो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।